दोस्तों, बिहार का चुनावी प्रकरण 2025 शुरू हो चुका है। 2 चरणों में बिहार का चुनाव होना है, एक 6 नवंबर और एक 11 नवंबर। पहले फेज़ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का डेट जो है 17 तारीख तक था, 17 अक्टूबर तक, और दूसरे फेज़ के नॉमिनेशन के लिए जो लास्ट तिथि थी वो 20 तारीख तक है, 20 अक्टूबर तक है। दोस्तों, बिहार का चुनाव बस एक कास्ट अपीज़मेंट पॉलिटिक्स बनकर रह गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक चुनाव होगा। नेता मंत्री अपने बिल से, अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने कुर्सी को थोड़ी देर के लिए छोड़कर बाहर आएंगे जनता के बीच और अनगिनत वादे करेंगे। इस बार तो शायद उनके पास वो वादे भी नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है इस बार के उनके पास कहने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्नति प्रगति उन्होंने कुछ किया ही नहीं है बिहार राज्य में। अपने अपने जातियों के समीकरण को देखते हुए, अपने अपने जातियों को प्रलोभन देते हुए और अपने अपने जातियों को अपने वोट बैंक के रूप में प्रयोग कैसे किया जाए, वो बिहार के नेताओं से सीखना चाहिए। दोस्तों, बिहार के राजनेता जो हैं, विधानसभा में बैठे-बैठे राज्य के लिए बढ़िया नीतियां बनाने के बजाय कास्ट सर्वे पर ध्यान देते हैं कि ब्राह्मण्स कितने हैं बिहार में, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद फिर निशाना भी तो बनाना है कि हमें अपने ब्राह्मण समाज में जैसे 20% मुसलमान है, 18% मुसलमान है, या फिर और लोग हैं, उन्हें कैसे साधा जाए, उनसे कैसे जो है वोट लिया जाए। और एक बार वोट हो जाए, उसके बाद में उन जनजातियों के जीवन में किस प्रकार का दुख है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ रही है, शिक्षा व्यवस्था कहाँ पीछे जा रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ पिछड़ रहा है, इसकी कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं है। और अगर हो भी तो वो उस पर काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बिहार की जनता शिक्षित हो गई तो इन नेताओं को उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि अगर 2020 के विधानसभा को आप देखेंगे तो उसमें 10% ही ऐसे एमएलएस थे जो पीएचडी होल्डर्स थे, और ग्रेजुएशन की तो आप छोड़ ही दीजिए। और अगर वो पीएचडी होल्डर्स हैं भी तो मैं उनके शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट होल्डर हैं फिर भी उन्हें नॉलेज कितना है, इस बात पर तो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक बिहारियों को उठाना ही चाहिए। क्योंकि विधानसभा से एक भी ऐसा नियम कानून पारित होता हुआ दिख नहीं रहा है जिससे कि राज्य का कल्याण हो, जनता का सम्मान हो और कुछ तो भला हो इस राज्य का। दोस्तों, 20 साल लालू यादव ने बिहार पर राज किया। 20 साल नहीं, 15 साल, 15-16 साल उन्होंने राज किया। हम कहते हैं बार-बार, या अभी की जो सत्ताधारी पार्टी है वो यह कहती है कि 15 साल लालू यादव का सरकार जो बिहार पर राज कर रही थी, उस समय को वो जंगल राज कह संबोधित करते हैं। लेकिन 15 साल से तो आपकी भी सरकार है। उन्नति प्रगति का निशान तो दिखा दीजिए। कितने फैक्ट्रियां लगे, शिक्षा व्यवस्था में कितना बढ़ोतरी हुआ, अर्थव्यवस्था किस वृद्धि दर से बढ़ रहा है। आपके कार्यकाल में कितने बिहारी जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, राज्य ही क्यों, दूसरे देशों में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या वो वापस बिहार को लौट आए? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों ये। और ये बिहार के प्रत्येक जनता को उस वोट बटन को दबाने से पहले पूछना चाहिए आज के सरकार को कि आपके समय में, आपके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है। 70% लोग बिहार के शिक्षित हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कागज पर है। असल जिंदगी में, असल आम जनजीवन में अगर आप जाएंगे लोगों के बीच, तो मुझे लगता है कि 20 से 30% ही शिक्षा का दर होगा। क्योंकि शिक्षा का दर सर्टिफिकेट कलेक्शन से नहीं होता, बल्कि ज्ञान प्राप्ति से होता है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस स्कूल में तो शिक्षक का ही ज्ञान का स्तर कितना है उस पर प्रश्न चिन्ह है। शिक्षक की नियुक्ति ही उस समय होती है जब चुनाव का वक्त हो,
और जल्दी-जल्दी में ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर ली जाती है जो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा है विद्यालय में, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, वो बस ए-आई-ए-ई-ओ-यू पढ़ाकर चला आता है। वो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाकर चला आता है। जो शिक्षक गणित के शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने देखा है ऐसे शिक्षकों को बिहार में नियुक्ति पत्र लेते हुए, वो भी मुख्यमंत्री जी से, सभा के बीच में। दोस्तों, बिहार की राजनीति अत्यंत ही घिनौनी और निंदनीय हो गई है, क्योंकि बिहार के जो नेतागण हैं, उन्हें केवल वोट दिखता है, उन्हें केवल सीट दिखता है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी के बयान को आप सुन लीजिए 2020 के चुनाव को। ये हमारा आखिरी चुनाव है। जनता के बीच आकर इतना बड़ा झूठ बोलने का साहस कैसे हो रहा है नीतीश कुमार जी को, ये मुझे समझ नहीं आता। जनता के बीच आते हैं, ऊंचे मंच से दहाड़ कर ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शायद मैं अगली बार चुनाव ना लड़ूं। शायद नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, और वो फिर इस बार वही बात को दोहरा रहे हैं। तो केजरीवाल में और आप में अंतर क्या रह गया? जन सुराज पार्टी का एक नया पृष्ठभूमि तय हो रहा है बिहार में, और ये कहा जा रहा है कि जन सुराज बिहार के जनता के सभी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। शुरुआत में तो प्रशांत किशोर जी के बयान को आप जब सुनेंगे, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं, राजनीति में तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। धीरे धीरे उनका दिलचस्पी राजनीति में हो जाता है। राजनेताओं को कुर्सी पर बिठाते बिठाते उस कुर्सी की लत शायद उन्हें भी लग जाती है। ठीक है, राजनीति का लत उन्हें लग गया। मुझे मंत्री बनने में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अब मंत्री पद के लिए चुनाव भी लड़ने लगे। चुनाव लड़ने में मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन उसमें भी महत्वाकांक्षा दिखने लगा। घर घर जाकर रैलियां करने लगे, चुनाव लड़ने लगे। जाति के प्रति मेरा समान भाव है, प्रत्येक जाति के प्रति, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम अपीजमेंट भी करने लगे। उसके बाद में नेताओं से भिड़ने भी लगे, और जब उन्होंने देखा कि आरजेडी के प्रमुख जिस सीट से लड़ रहे हैं, उस सीट पर मैं अपनी दावेदारी ठोक दूंगा तो शायद आरजेडी के प्रमुख पीछे हो जाएंगे और मेरा दबदबा बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही दाव पड़ गया और उन्हें अपना पैर पीछे करते हुए भागना पड़ा। दोस्तों, ये सब राजनीति के, पैसे के, कुर्सी के भूखे हैं। आप जब वो वोट का बटन दबाने जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा से सोचकर जाइएगा। बहुत ही विनम्र भाव में मैं निवेदन करता हूं आपसे कि बहुत ही मेटिकुलस वे में इस चीज को सोचकर, विचार कर, और इस प्रस्तावना पर ध्यान जरूर देना कि कौन नेता कैसा है। 50 से 60% तो बिहार के एमएलए ऐसे हैं जिन पर कितने सारे रेप, मर्डर के केसेस चल रहे हैं। अभी भी आरजेडी का, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आरजेडी का जो टिकट बटा है, 1 साल पहले ही वो नेता जिसे टिकट मिला है, वो एमएलए कैंडिडेट 1 साल पहले ही जेल से छूट कर आया है, और उसे आरजेडी ने टिकट दिया है। आरजेडी का जो एक ग्राफ है, चाहे वो राबड़े देवी के समय हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के समय हो, चाहे वो अब तेजस्वी यादव के समय हो, उनका एक ग्राफ है और उनका एक मनोभाव है कि ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही बाहुबली लोगों को टिकट देना है जिसका दबदबा उस क्षेत्र में ज्यादा हो, चाहे वो शिक्षित है, अशिक्षित है, चाहे उन पर रेप केसेस चल रहे हैं, चाहे उन पर मर्डर केसेस चल रहे हैं, चाहे वो 10 साल जेल रहकर आए हो। टिकट तो उन्हें ही मिलना चाहिए जिनका दबदबा उस क्षेत्र में ज्यादा हो। दोस्तों, ये कास्ट पॉलिटिक्स से भी ऊपर जा चुके हैं। कास्ट पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी एक प्लस पॉइंट है, +1 करके अगर देखेंगे तो ये गुंडागर्दी का राज चल रहा है बिहार में। चलिए, मैं सब कुछ पीछे रखता हूं। आरजेडी का जो समय काल था वो शायद जंगल राज था। जनसुराज अभी तक उतना उभर नहीं पाया है। बीजेपी शायद बैकफुट में रहता है। इस बार शायद बीजेपी
बराबरी वाला भाई बन के आया है। पहले छोटा भाई बड़ा भाई का स्तर रहता था, इस बार बराबर वाला भाई रह के आया है। 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 101 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है। लेकिन यह गले लगाए जा रहे हैं कि पार्टियों में, एनडीए के गठबंधन पार्टियों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी के जो सीट, जिन क्षेत्रों में उनका दबदबा था, जहां पर वो जीत सकते थे, या यूं कहूं कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपने जातीय समीकरण को बड़ी अच्छी तरह से लुभा लिया था, उनका गढ़ बन गया था, उन क्षेत्रों पर शायद बीजेपी या लोजपा या अन्य एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से इन एनडीए के घटक दलों में सब कुछ ठीक तो नहीं है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए अमित शाह को गुजरात असेंबली जो टूटा है, वहां पर जो एमएलए को हटाकर फिर से जो नए मंत्रियों को शपथ दिलवाया गया है, उस कार्यक्रम को छोड़कर उन्हें बिहार रवाना होना पड़ा और बिहार की चुनाव पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा, जबकि गुजरात उनका गृह राज्य है, जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई, फली फूली, और जहां से वो आज देश के गृह मंत्री बने। इतना रसाकसी चल रहा है बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनीतिक दलों के बीच में। और वो इसलिए नहीं है कि वो बिहार के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, बिहार में उन्नति को लाना चाहते हैं, बल्कि वो बिहार के जातीय समीकरण को और भी नजदीक से भेदना चाहते हैं और उसे और भी नजदीक से लुभाना चाहते हैं। और ये सब बस एक चीज के लिए किया जाता है, बल्कि ताकि उन्हें विधानसभा में फिर से कुर्सी पर अपनी दावेदारी मिल सके, वो मुख्यमंत्री का पद फिर से ले सके। नीतीश कुमार जी का तो सब जानते हैं कि वो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर। जब उन्हें जो पार्टी उन्हें कुर्सी देगा वही पार्टी राज्य की उन्नति करेगा, यह उनके वक्तव्य के अनुसार माना जा सकता है। आरजेडी जंगल राज है 15 साल के लिए, लेकिन यदि उन्हें वो कुर्सी आरजेडी दे रही है तो जंगल राज सफाया हो गया, जंगल राज का। अगर बीजेपी उन्हें दे रही है तो बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है, बीजेपी के जो नेतागण हैं वो बड़े अच्छे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो है, ये गोदी मीडिया इन बातों का खुलासा ही नहीं करती है, इन्हें मेन मीडिया स्ट्रीम में दिखाया ही नहीं जाता है कि बिहार की स्थिति कैसी है।